अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टूटी फ्रूटी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपके लिए बहुत सारी जो न्यूज़ जो हमने इकट्ठी की होती है ना पूरा हफ्ता, अभी भी मैं और हुमायूं वो ही बैठ के डिस्कस कर रहे थे। कैसे हैं हुमायूं? मुझे लगता है आप भूल जाए, मतलब मैं भी भूल जाता हूँ जब स्टार्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है यार, अभी तो मैंने तुम्हें इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस कराया है। या मैं चाह रहा था कि बिल्कुल सबसे पहला अच्छा मैं कहती थी अस्सलाम वालेकुम मिले हुमायूं से। तो ये अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, गुड इवनिंग लेडीज जेंटलमैन, दिस इज टूटी फ्रूटी। आई एम हुमायूं से बबासी अलोंग विद फातिमा जदून द गॉर्जियस। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आज बड़ा कुछ कोइंसिडेंस हुआ ना आज। अच्छा, आज बड़े मजे की चीज बताती हूँ, आप लोगों को लगेगा कि हम लोग मिल के कलर्स। आज जो है हमारे हुमायूं साहब का पेपर था, तो हुमायूं साहब सारे दिन पढ़ रहे थे और इसने मुझे नहीं मैसेज किया कि यार आज कौन से कपड़े पहन रही हो क्या। जब मैं गाड़ी में बैठी तो आई वाज थिंकिंग बेचारा पढ़ रहा है, पता नहीं आज कौन से कपड़े पहनेगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब हम मेकअप रूम में मिले तो हम दोनों ने मिलिट्री ग्रीन पहना हुआ था। इसे कहते हैं ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, है ना? ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। अच्छा, मैं बड़ी मजे की बात है, मैं एक बड़ी चीज अब आप देख रहे होंगे, मैं फोन पे अपने साथ लगा, मैं कुछ आई एम सर्चिंग, मैं हर वक्त कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता हूँ कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है पहुंचे। एक बात करूंगा फातिमा, हुआ ये कि मेरी एक मेरा एक दोस्त है मोमो, उसकी वालिदा मुझे मिली, मैंने आपसे जिक्र भी किया था, वो मुझे मिली कुछ दिन पहले एक मेरी दोस्त आरफा के घर। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना रात को बैठी हुई थी और मैंने चैनल लगाया और तुम बैठे हुए थे। हाँ। कि तुम शो करते हो? मैंने कहा जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। कहती है बहुत बहुत मजे का था और जो तुम कंटेंट जो बता रहे थे तुम इतने वेल वर्स थे। वो कहती इतनी तुम्हें सारी चीजें पता थी कि मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। उनको यकीन नहीं आया कि हमारे घर अपने घर का पता है, हमारे घर वाले ना हमें अच्छा मुझे नहीं अंडर एस्टिमेट करते, मेरे घर वाले मुझे ओवर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है मैं कोई बहुत टैलेंटेड हूं। नहीं, मेरे घर वाले तो ऐसे होते हैं, मतलब मैं जरा सा उनको लगे भी, मैं जरा सा भी लगे उन्हें कि ये उड़ने लगी, अभी तो मेरे पंख ऐसे भी नहीं होते। अच्छा नहीं, मेरे घर वाले जो है ना, अच्छा मेरे घर वालों को लगता है कि यार मेरा कोई सीन है, मतलब परफेक्ट सीन है मेरा। हाँ, असल में है या नहीं है? या मेरा सीन है। ओके, मेरा सीन है। खुद ही अपने मुंह मियां मिट्ठू ग्रीन कपड़े पहन के ही इज थिंकिंग मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाऊं। अच्छा, टू बी मोर प्रिसाइज, आपको बिल्कुल ठीक करने के लिए ऑलिव ग्रीन कहते हैं इसको, मिलिट्री ग्रीन कहते हैं इसको। मिलिट्री ग्रीन कहते हैं प्लीज। हाँ, ये ऑलिव ग्रीन है। एक्सक्यूज मी, आप एक स्टाइलिस्ट के पास बैठे हैं और ऑलिव ग्रीन थोड़ा सा डार्क होता है, इट्स मिलिट्री ग्रीन का। मिलिट्री ग्रीन जी, आप इसका नाम लिख लें, ठीक हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आज का सेगमेंट हमारा जो है, आज मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो हमारा कंटेंट प्रोडक्शन है उसमें होली सोली आज हम फातिमा को क्रेडिट इसलिए देंगे क्योंकि हमारे बच्चे का पेपर था और तो इसने कहा कि प्लीज आपा जी आप कर ले। लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि बहुत बुरा पेपर हुआ मेरा और मुझे लगा तुम मेरे कंटेंट पे कुछ कहने लगे। कंटेंट बड़ा मजा आया अभी आज। एक्सक्यूज मी, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मेरे पास रिसर्च नहीं है। मैंने अपने जो चीजें वो हमने ये अभी 10 मिनट में आके सर ऐसे लगे हुए थे, सब कुछ हमने देखा। वो वही वाली बात है कि पूरे हफ्ते हम लोग जो है काम कर रहे थे। ऐसा नहीं होता कि जी हम लोग काम नहीं करें। तो चलें, तो सबसे पहले कसौटी पे चलते हैं। लेडीज जेंटलमैन, कसौटी। To rock to the west, but she's the gal that I love best. To the east, to rock to the west. अच्छा जी, क्या गाना बंद हो जाता? गाना क्यों बंद हो जाता है यार? मैं चाहती हूँ कि जब हम बोल भी रहे हो ना तो पीछे गाना लगाओ, पीछे गाना लगाओ। है प्रोड्यूसर, पीछे गाना होता है जब मैं बातें कर रहा हूँ तो। फला ओके, ये अभी शो चल रहा है, लाइव चल रहा है। चलो कसौटी बता लो। अच्छा जी, कसौटी में लेडीज एंड जेंटलमैन सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत सी बात, बहुत बड़ी हिंट हम शुरू में आपको देने जा रहे हैं। आप जानते होंगे मेरी फेवरेट, आप सबकी फेवरेट, बड़ी ब्लंट खातून है, अपनी ओपिनियंस के बारे में हमेशा सामने रहती है। मिशी खान को जानते हैं ना, और बड़ी खूबसूरत है, द एवर गॉर्जियस, द एवर ग्रीन मिशी खान। और मैं लिटरली मैं कोशिश करता हूँ कि मेकअप रूम में काश मिशी और उनसे मेरी जो है ना गपशप हो जाए। पता है, उनसे मिलके ना आप फ्रेश हो जाते हैं। तो आज की जो कसौटी है, मैंने जिक्र क्यों किया, आज मिशी खान से उनका ताल्लुक है जनाब। मिशी खान से उनका कैसे ताल्लुक है कि एक चीज मिशी खान और उनमें कॉमन है। ये सबसे पहली हिंट है और ये बहुत बड़ी हिंट है। इसको बताऊंगा वो चीज़ कॉमन क्या है। प्रोड्यूसर रहे हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, और आपको ये बता दें कि 1960 के दौरानिए में उनकी पैदाइश। अगर मैंने आपको एग्जैक्ट बता दी तो ऑब्वियसली आप गूगल कर सकते हैं। वेरी 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 हैंडसम, वेरी हैंडसम। मेरा क्रश? अच्छा, मेरा क्रश। अच्छा, आपको पसंद है? मुझे बहुत कम एक्टिंग की वजह से, क्योंकि वो एक्टर भी है, या हाँ बिकॉज ऑफ एक्टिंग आल्सो, लेकिन बिकॉज ही इज अ वेरी वेल ग्रूम्ड। अच्छा, मेरी एक दोस्त है हिरा, और उनको भी अदनान सिद्दीकी साहब बहुत पसंद है। मतलब वो मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हम एक जगह पे टी शॉप पे, हम एक टी कैफे था, वहां पे जाके मिले, और टी से याद है हमारे पास भी चाय है, तो हम टी वाली जगह पे मिले और वहां पे अदनान सिद्दीकी साहब, और हमें पता था हिरा हमारे साथ है। हिरा तो भाई मैं आपको क्या बताऊं, वो पागल नहीं होगी। उसने कहा एक तस्वीर, फिर हम गए हम अदनान भाई को, उसने कहा अदनान भाई एक तस्वीर लेनी, बहुत बड़ी फैन है। कहते आ जा फोटो ली हमने। हाँ ओके। अच्छा, वैसे अगर आपको मिले तो आप फोटो लेंगे?
आपको इतनी मेरी हिम्मत तो बात नहीं- समझ आ रही है? आपने क्या किया है? क्या किया? लाइक सीरियसली? क्या किया है? ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है वैसे सेगमेंट। अगर आप तस्वीर ले, आपने नाम ही ले लिया है। हिरा का? जी नहीं, अच्छा, ओ मतलब लाइक सीरियसली ये इतने अपने उसमें बातों में गुम किसी ने हो नहीं सुना। गए कि ये भूल गए कि हम किसी ने नहीं कसौटी सुना। खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, ओके, किसी ने नहीं सुना। किसी ने नहीं ठीक है, सुना। नहीं I'll सुना, assume। अल्लाह करे मत सुनाओ। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना और अगर सुन भी लिया तो आप लोग हमें कॉल करें। 0514102357 इज द नंबर और हमें बताएं कि आप लोगों ने हुमायूं की बोंगी सुनी है या नहीं सुनी, और अल्लाह करे ना सुनी हो तो प्लीज आप हमें बताएं कि जी हम किन की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी, चलते हैं जनाब, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा अगला सेगमेंट विच इज खबरी। To the west, but she's the gal that I love best. To the fruit, to the east, to rock to the west, but she's the gal that I to the west, but she's the gal that I मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ी डांट पड़ी है। खुदा का वास्ता, अगर आप लोगों ने सुन भी लिया हो तो आप लोगों ने सुना नहीं है। ये देखिए, मेरे से गलती है। पेपर बुरा होता है तो ऐसे होता है। मतलब ऐसा होता है, seriously। ऐसे होता है, तो हम इसने जब- आपका पेपर आउट कर दिया, अपना पेपर बुरा होने पे उसने कहा मैं पेपर आउट कर दूं। चलिए जी, पहली न्यूज़ सुनाएं। जनाब, सबसे पहली खबर, फारिस शफी एंड रफ्तार हिप हॉप सॉन्ग। जनाब, उमैर, फारिस और रफ्तार का ये मिला जुला गाना है। 5 लाख व्यूज अब तक आ चुके हैं। सबसे पहले ये नवंबर 15 को लॉन्च हुआ और इसमें एक पड़ोसी मुल्क के भी इसमें गायक हैं। बिल्कुल, हाँ, लिखा रैपर इसको है, हाँ। रैपर हैं और फारिस ने इसको लिखा है। फारिस हमारे बड़े खूबसूरत और मौला एक, जट में भी थे। मौला जट में भी थे, आर्टिस्ट हैं। और अच्छा, फारिस आपको पता है मीशा शफी के भाई हैं? हाँ, आई नो। अब बताइए, मीशा शफी के भाई हैं और सबा हमीद के बेटे हैं। हाँ। और ये मौला जट में भी थे और बड़ा खूबसूरत जो है इन्होंने वो किया है, ये गाना जो है वो इन्होंने रैप गाया। अच्छा, इसके कमेंट्स अगर देखें आजादी कुछ है ना नाम हाँ, इसका, इसका आजादी इसका hip hop इसका अगर song आप है, हाँ। देखें, नहीं हम आप मेरे ख्याल में उस पे आ जाए, रैपर पे। तो जो इसका जो रैप है, इसकी कमेंट्स मैं आपको बताऊं फातिमा, इतने मजे के इसके रैप ये थे कि नीचे कमेंट्स से लोग कह रहे थे कि ये होता है रैप। आज असल रैप जो है इन्होंने दिखा दिया Level है भाई। और बहुत अच्छे कमेंट्स है थ्रू आउट। मतलब नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि फारिस शफी का सीन ऑन है। यार हाँ, सही। और एक बात तो मैंने सुना है और उसमें बड़े बड़े मजे की बात है। मैंने बड़ा कोशिश की कि उसको ट्रैप कर सकूं। एक बड़ा मजे का उसमें एक व्यू है। Lyrics, इट्स नॉट प्रॉपर वीडियो नहीं है उसकी, कोई ठीक है। प्रॉपर वीडियो नहीं है, लेकिन एक व्यू है, एक बंदा है, एक स्ट्रक्चर है, वो sculpture सा है हाँ, जिसको- स्ट्रक्चर सा हाँ, है, हाँ। उसके ऊपर बनी है। तो अगर आप हमें दिखा सकते हैं वो अभी वो फारिस दिखाते हैं हम आपको। फारिस आपने देखा होगा यार, मौला जट वाला है यार, क्या जो फातिमा की फेवरेट पिक्चर आपको मूवी याद है आपको? तो और वो, क्या? ये जी, ये फारिस साहब आ और गए। इस में इनके जूते यार आपने इसका देखे? स्टाइल, अच्छा स्टाइल मुझे अली सिटी का ज्यादा पसंद है। ओह हाँ, अली यार सिटी का फातिमा स्टाइल क्या बहुत अच्छा है। स्टाइल है। लेकिन अभी हम फारिस की बात करें और इनके जूते आर वेरी गुड। यार कितने कूल जूते हैं यार। जी। ये शॉकिंग पिंक जूते हैं। हाँ, ये शॉकिंग shocking पिंक pink जूते है। हैं। यार, अच्छा फातिमा, आप- मेरे ख्याल में आई कैन नॉट मतलब पुल इट ऑफ। हम मैं नहीं इनको करूंगा। हॉट पिंक भी कहेंगे, शॉकिंग पिंक भी कहेंगे और हॉट पिंक भी कहेंगे। मुझ पे लेकिन सूट करेंगे वैसे? पता है, मुझे लगता है यू कैन कैरी दैट। मैं कर लूंगा, मैं कैरी कर लूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में तो अच्छा खरीद करो, लो। खरीदने पड़ेंगे ना पैसे। अच्छा, तो ले लो ना, पैसा तो खर्च जनाब करो ना, जाइए, कमा भी सुनिए लो। सुनिए हमारे रैपर फारिस का, उमैर और जो रफ्तार है उसका ये रैप है, बहुत मजेदार है। सुनिए, इसके 5 लाख व्यूज अब तक हो चुके, 65 लाख इसके लाइक्स हो चुके। लाइक्स आर मोर देन द व्यूज, दैट इज सरप्राइजिंग। वैसे 65,000, मेरी गलती, 65,000 लाइक्स है। तो वो आप जरा देखो, और गाना लगा रहे हैं हम, जरा थोड़ा सा सुना की आवाज। जो रैपर्स होते हैं मैंने यूजुअली देखा, बड़ी हस्की सी आवाज होती है, तब ये बड़ा मजे का लगता है। एक वो धम धम सी आवाज है। हाँ, जरा भारी आवाज। आज हम मेरे उसको आवाज सुनेंगे, आप भी सुने, इट्स ऑन यूट्यूब। अच्छा जी, अब चलते हैं हमारी सेकंड न्यूज की तरफ। अच्छा जी, मुबारक को जोएलिन का बैन उतर गया। पर खाली कैपिटल में हुए, पंजाब में दोबारा बैन कर दिया। दोबारा कर दिया। लेकिन चलिए जी, देखते हैं कि क्या है एक्चुअली। अगर हम इसको ऐसे सेलिब्रेट करें कि पाकिस्तान में क्योंकि मूवीज नहीं बन रही थी और अब जो बन रही हैं, अगर उनके ऊपर भी बैन लग जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट जोएलिन, बहुत सारी हमारी और भी 2 जो मूवीज थी वो भी बैन हुई थी। एक वो जो हमारी जो यासिर हुसैन थे बिल्कुल जिसमें, बिल्कुल उनकी वो तो इकबाल साहब पे थे, हाँ जी इकबाल बिल्कुल। पे थे। तो वो वही वाली बात है कि अगर एक प्रोडक्शन हो रही है, उसमें अच्छा खासा लोगों का जो है पैसा खर्च हो रहा है, तो आई थिंक कि उसको आप थोड़ा सा देख के जो उसके आपको लग रहा है कि आप लोगों के मुताबिक उसका कंटेंट नहीं है, तो उसके मुताबिक हमें देख लेना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम लोग वापस आएंगे। चलते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ।
लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक जनाब। आप देख रहे हैं टूटी फूटी प्रोग्राम और ये है K2 पे। मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी, हमेशा की तरह ओवर एक्साइटेड हर चीज़ के लिए। पता नहीं क्यों इतना खुश हूं मैं ज़िंदगी में, हालांकि ऐसा जैसे पेपर की मैंने आपको जिक्र किया। आज ये जनाब दिन हफ्ते का हुआ चाहता है। वक्त एग्जैक्ट आपको टाइम पता, मुझे बड़ा शौक है वक्त बताने का। 8:16। क्यों? क्योंकि वक्त तेजी से भाग रहा है। अगर अभी भी आपको किसी से कुछ कहना है, कोई भी बात करनी है, तो जाइए जनाब कह दीजिए। आप मिलाइए कॉल, साथ साथ आपको खबरें सुनाते हैं। मल्टीटास्किंग का जमाना है, मल्टीटास्किंग सीखे। 14 नंबर, 14 नंबर क्या है जनाब? 14 नंबर है जर्सी नंबर हमारे शोएब अख्तर का, रावलपिंडी एक्सप्रेस का। अगर आप देखें कभी भी, अगर आपने देखा हो पड़ोसी मुल्क जो भारत में, अगर वो जब इंटरव्यूज देते हैं, ऐसे धुआंधार इंटरव्यूज देते हैं कि वहाँ के जो एंकर्स है ना, गोस्वामी शोस्वामी जो भी लोग हैं, वो ऐसे चुप करा देते हैं कि बस लग पता जाता है। हाँ। तो बायोपिक आ रही है जनाब, उनकी मूवी आ रही है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से। उसको लिखा है कैसर नवाज ने, डायरेक्ट किया है फराज कैसर ने। मजे की बात क्या है? मजे की बात ये कि इसको कर रहे हैं उमैर जसवाल साहब। उमैर जसवाल सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, और हर चीज़ में उन्होंने अपना लोहा जो है वो मनवाया है। ये बात भी देखिए, जो लुक्स हैं उमैर जसवाल की, जब भी शोएब अख्तर से पूछा जाता है क्योंकि बायोपिक कौन करेगा, तो अगर आप लुक्स देखें और ये मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर इंस्टाग्राम पे लगाई थी, ये उन्होंने इंस्टाग्राम पे लगाई थी। और ये 14 नंबर जो है ये शोएब अख्तर की जर्सी नंबर है। और जो बॉडी स्ट्रक्चर, जो बॉडी बना छोड़ी है उमैर भाई ने, यार मतलब ये शोएब अख्तर साहब को टक्कर दे सकती है। ऑब्वियसली शोएब अख्तर साहब ही, उमैर भाई भी मानते होंगे, लेकिन उमैर भाई भी जो है वो बायोपिक के लिए डेफिनेटली जब आप बिल्कुल जब आप किसी की बायो पे कर रहे हो तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी अपनाना होता है, उनके बोलने, आपने उनकी बेसिकली हर चीज को अपनाना होता है उस रोल के साथ जस्टिस करने के लिए। अच्छा, बड़ी नई चीजें भी लाता है उमैर जसवाल। और आपने देखा होगा वो एक ट्रैवलिंग का शो भी था, और वो जो ऑब्वियस सम्मी मेरी वार ऐसा हिट हुआ, क्या खूबसूरत गाना गा छोड़ा। और अब जी उमैर जसवाल साहब आपको सिनेमा में नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला नवंबर 16, 2023, नॉट इस साल, 16 नवंबर को। ऑब्वियसली 16 नवंबर जा चुका है। 16 नवंबर 2023 को ये मूवी एक्सपेक्टेड है रिलीज होने के लिए। बड़े मजे की बात बताओ, शोएब अख्तर साहब ने इसी साल हज किया था, स्पेशल गेस्ट थे वो सऊदी अरब के, उस हिसाब से उन्होंने हज किया। और उनसे पूछा गया कि जनाब आपकी बायोपिक कौन करेगा, तो मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली जब बायोपिक उनकी करे, उनसे पूछा गया होगा। उमैर जसवाल से ज्यादा, उमैर जसवाल से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई ये किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने बात की बॉडी स्ट्रक्चर जो है, और वो जो लुक्स हैं, वो जो शार्प लुक्स हैं, वो टफ लुक्स हैं, वो है, तो वो है। और ये ज्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि ये इस्लामाबाद का बॉय है। अच्छा, वो पता है आपको, बड़े मजे की बात बताऊं कि जो रावलपिंडी एक्सप्रेस इनको क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता? क्योंकि वो पिंडी के थे। हाँ, ठीक है, और बहुत तेज भागते हैं। और बहुत तेज भाग। कितना मुश्किल सवाल था यार, है ना? बहुत मुश्किल सवाल था। आपको क्या लगा कि मतलब क्या कुछ अच्छा, भी? और अच्छा, मुझे जब भी शोएब भाई बॉल कराते हैं, ओए होए, वो भी इस्लामाबाद में अब रहते हैं, वो पिंडी बॉय हैं। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में रहते कि नहीं रहते, पर उसको मैं इस्लामाबाद में जिम में अक्सर देखता रहता हूँ, तो मैं अक्सर जाके शोएब भाई से जाके मिलता होता हूँ। और मतलब इस्लामाबाद के हमें अक्सर कैफेज और उधर जैसे वो मिल जाते, तो वो मुझे जब नजर आते हैं, उनकी पर्सनालिटी वाकई में एक ऑरा है। एक और शादीशुदा शोएब है जी, अच्छा, उनकी एक बेटी भी है। ओह, वर्किंग किया करो लड़के, पूरी थोड़ी है ना, थोड़ी पेपर के लिए तो तुमने कुछ किया नहीं है, यही तो जनाब शोएब भाई जो है वो टू ऑल द गर्ल्स सिंगल नहीं है। अच्छा जी, अब खाली इतनी खुशी नहीं है, अभी मजीद खुशी है पाकिस्तान को। मतलब मैं ये कहती हूँ कि जब हमारे जो स्टार्स हैं, जब वो जगमगाते हैं तो बड़ा मजा आता है, ठीक है। बेसिकली सेलिब्रेशंस हो जाती हैं हम, और पाकिस्तान का नाम जहाँ जहाँ जाता है हमारे स्टार्स के साथ, तो वो हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। अच्छा जी, हमारी जो है ग्रामी जो है उसके लिए अगेन दोबारा से नॉमिनेट हो गई हैं। अच्छा, ग्रामी के लिए दोबारा, ग्रामी के लिए अरूज आफ्ताब, ठीक है। और सेकंड टाइम मतलब लगातार होना, ये एक वाकई में बहुत बड़ी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे याद है अरूज आफ्ताब साहिबा पहले भी ग्रामी हमारी स्क्रीन पे आनी भी चाहिए वो। अरूज आफ्ताब साहब की ये जी दोबारा नॉमिनेट हुई हैं। इट्स अ बिग अचीवमेंट, देखें बिल्कुल कि आप एक ही गो में एक अपने उसके लिए दोबारा उनका गाना। अच्छा, पहले भी गाने के लिए नॉमिनेट हुई थी, मेरे किसी और अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी या ग्रैमी के लिए हुई थी? ग्रैमी के लिए ही हुई थी। ये सेकंड टाइम इन अ रो है। ओए होए, पिछली बार इन्होंने नहीं जीता था मेरा ख्याल है, नॉमिनेट हुई थी। मुझे तो लगता है कि आप नॉमिनेट भी हो जाओ, डेफिनेटली विन इज इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो नहीं होता, लेकिन नॉमिनेशंस में भी देखो वही लोग आते हैं जिनको आप जीत की उसमें लाइन में लेकर आ रहे हो। अब हर कोई तो नहीं जीत सकता, ऐसा ही है, तो किसी एक ने जीतना, तो नॉमिनेट हो जाना भी is a big thing. बिल्कुल। और जनाब आपको बताते चले कसौटी में एक बार फिर के प्रोड्यूसर हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, मिशी खान के साथ उन्होंने अपने करियर का आगाज किया। मैं आपके कॉन्फिडेंस की दाद देती हूँ
कि इतना बड़ा पेपर लीक करने के बाद भी बड़े कॉन्फिडेंस की जी प्रोड्यूसर हैं जी हैं फलाना देखो है। नहीं सुना, मुझे पता है किसी ने नहीं सुना, अल्लाह करे किसी ने नहीं सुना। मतलब मैं बहुत तेज बोलता हूँ, मुझे पता है, और किसी ने नहीं सुना। मॉडल है, एक्टर है, प्रोड्यूसर है, मिशी खान के साथ उन्होंने अपने करियर का आगाज किया। अगर मैं आपको बता दूं, ड्रामा भी अरूसा था, जो कि माया नाज ड्रामा, मशहूर और मकबूल और मारूफ ड्रामा। मिशी खान ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। अच्छा, और एक और इन्होंने बहुत भी। बड़ी हिंट है कि हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, लॉलीवुड तीनों में इन्होंने काम किया। ओए होए 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 ओए होए, होए ये होए बड़ी होए फिट होए। हिंट है। ये वैसे बड़ी फिट मेरे ख्याल में ये वाहिद होंगे जिन्होंने तीनों में काम किया। क्योंकि हुमायूं सईद ने तो हॉलीवुड में किया, अच्छा बॉलीवुड में प्लीज, नहीं हाँ प्लीज, अब नाउ डोंट टेक द नेम किया। अगेन। नहीं वैसे भी कह रहा हूं, हुमायूं सईद ने तो नहीं किया, हाँ। है ना? हुमायूं सईद तो नहीं है ये। नहीं, अब तो हो गया ना, बॉलीवुड में अब तो हो गया ना। बॉलीवुड में नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। हाँ, बॉलीवुड में अभी तक हुमायूं सईद ने नहीं किया। फवाद खान ने भी मेरे ख्याल में हॉलीवुड में नहीं किया, मतलब बॉलीवुड ये में किया, तीन के लिए यार, ये तो बड़ी वैसे वाकई में है ना? ये बड़ी इनके achievement लिए है एजाज की बात एवी, है। तो मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं हूं मैं इतना हैंडसम। तो जनाब अगली जो खबर है वो हम आपको बताएंगे। मिर्जा एंड मलिक शो पोस्टर हो गया है जनाब रिवील। उर्दू फ्लिक्स ने इसको जो है वो पोस्टर निकाला है। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रीमलाइन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पे चलेगा। दिसंबर 2021 में अनाउंस किया गया था सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की जानिब से कि वो एक शो करने वाले हैं। जो पड़ोसी मुल्क में एक शो है जिसको आप सब जानते हैं, कपिल शर्मा शो, उसकी जगह वो कहते थे कि इस तरह का शो नहीं होगा, लेकिन हम चाहते थे कि फैमिली शो हो जिसमें लोग हंसें, बातें सुने, मजेदार एक ड्राइंग रूम शो हो। उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा जो हम करना चाहते हैं। एक डिवोर्स रूमर चल रहा था इनका, बहुत बुरी तरह। एक हफ्ता पहले, बड़े मजे की बात है जो मैं आज आपके सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, थोड़ी सी लंबी है। पहले हफ्ते हमने इनकी बच्चे की बर्थडे जो है वो डिस्कस की, ये न्यूज में मेरा और तुम्हारा शो में ना इनकी न्यूज जरूर है, पता हर है? जगह है। हाँ। ये मैं आपको वो पैटर्न बता रहा हूँ, आप सुनिएगा जरा फातिमा। पहले वीक में हमने इनकी बच्चे की बर्थडे जो है वो अनाउंस की। अगली में इन्होंने रूमर जो है वो इनके बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड, इनके मैनेजर्स ने ये कंफर्म किया कि इनकी सेपरेशन होने लगी है। ये कैसे हो सकता है कि आपके करीबी लोग आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आप देख रहे हैं फेसबुक पे है, आप कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिर अगले तीसरे हफ्ते में आपका आता है कि आपका शो जो है वो आने वाला है। क्या समझे जाए इसको? जो भी है, ऑब्वियसली नीयत को जो है वो अल्लाह ताला ही जानता है इसमें आपकी क्या इंटेंशन थी, लेकिन आप खबरों में बरकरार हैं, आप खबरों में मौजूद हैं, इसमें आप पता है, successful देखो हो। कई दफा हम लोग कुछ ट्रिक्स भी यूज करते हैं, थोड़ी सी, ये अगर ये एक ट्रिक खबरों में लाइमलाइट में रहने के लिए। तो ये थोड़ी सी चीप ट्रिक थी। अगर ये गलत बात अगर ये थी, थी और तो, अगर हाँ, ये किया तो ये वही कह रही trick हूँ, अच्छी और है। अगर सही बात थी तो अल्लाह बस जो भी करे बेहतर करे इन लोगों के लिए, हम लोग यही कह सकते हैं। पर हमें लेकिन खुशी हुई है मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह लगता है- they're together। मुझे लगता है कि ये शो अच्छा होगा। हाँ, और जनाब दुबई में ये दोनों रहते हैं। 2010 में इनकी शादी हुई, मैंने पहले ही बताया था। शोएब का ताल्लुक है सियालकोट से और सानिया मिर्जा साहबा का ताल्लुक है भारत हैदराबाद से। दोनों जो है खूबसूरत, उनका एक बेटा है 4 साल का। और ऑब्वियसली ये कपल हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं क्योंकि एक क्रिकेटर है, एक टेनिस स्टार है, और हमारे शोएब भाई जैसा T20 प्लेयर मुझे नहीं लगता वापस में मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि उनका शो आ रहा है, मिर्जा मलिक शो, और हम आपको उसकी अपडेट भी देंगे। उसकी पहली एपिसोड आती है तो कैसी होगी, डेट रिलीज नहीं हुई बिल्कुल। कि कब होगा। बिल्कुल। अच्छा जी, अब चलते हैं हमारी दूसरी न्यूज की तरफ जी। टिच बटन मूवी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक 25 को, मसला हल हुआ वो सोनिया का। हाँ, वो हो गया ना। वही तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि जी मुझे लगता है कि उनको पैसे मिल गए उनके और उनका मसला हल हो गया, क्योंकि अब वो प्रमोशंस पे दिखाई जो है दी जा रही है। फातिमा, क्या ये भी तरीका था इस फिल्म को प्रमोट करने का, ऐसा करके? देखो, वी डोंट नो। हाँ देखो, मतलब वही बात है कि वो एक हाइप आ गई ना एक चीज को, वी डोंट नो। ये वही वाली बात है हुमायूं के, अब ये चीजें चल भी रही हैं, लेकिन वो भी बात है कि जब तक मुझे ये लगता है कि जब तक आप अपनी आंख से एक चीज ना देख लें, मैं कह रही हूँ आंख से सुन ना ले और कान से देख ना ले, आंख से ना देख लें और कान से ना सुन ले, उस चीज पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो जी पहले सोनिया उनकी प्रमोशंस में नहीं थी, और फिर बिल्कुल, और फिर उन्होंने उर्वा के ऊपर केस किया, और फिर एक टॉक शो में बहुत ज्यादा पहली एपिसोड में ही सोनिया आ गई, और पहली एपिसोड में उर्वा आई, और उन्हें कहा गया, मैं नाम नहीं लूंगी टॉक शो का, लेकिन उनसे पूछा गया कि जी आपको पता लगा है कि नोटिस आ गया? शी वाज लाइक ओके, आई डोंट नो, नोटिस आ गया। और फिर नेक्स्ट एपिसोड में सोनिया को उन्होंने बुला लिया, नेक्स्ट एपिसोड में ही। और हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपने उन पे कर दिया? वो कहती हैं जी बिल्कुल मैंने कर दिया। तो उन्होंने कहा आपने इसी वक्त क्यों किया, जब क्योंकि ये मूवी बहुत देर से बन चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि इसको रिलीज होने में कोविड की वजह से इतना टाइम हो गया, तो आप पहले भी आप नोटिस मांग लेती और वो कर सकती थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं मांगती रही, और मुझे लगा कि अब अगर मूवी रिलीज हो गई, जो बात उनकी ठीक थी कि मूवी रिलीज हो गई तो बाद में मुझे कौन पैसे देगा।
हाँ। तो अब मुझे लगता है वो मसला हल हो गया, क्योंकि जो पहली प्रमोशंस पे यूनिवर्सिटी में जो फरहान और ये गए हैं वो खाली सोनी और ये गए हैं, तो उस पर भी लोगों ने बड़े कमेंट्स किए कि ओहो लगता है उर्वा बाजी से अभी तक नाराजगी चल रही है। फिर उन्होंने उनके उस चीज को खत्म करने के लिए अभी कल परसों दोबारा एक प्रमोशन के लिए गए, तो अब वो तीनों अब लोग गए। तो वो बात है कि मुझे ये लगता है कि अब ये सोशल मीडिया की वजह से अवाम आपके हर स्टेप को देख रही है, बड़ा मॉनिटर और कर रहे हैं इतना मैं बताऊं कि लोग जो हमारे जो देखने वाले हैं वो ऐसे लोग नहीं है कि आप उनको बेवकूफ बना दें। जो बात है तो प्लीज जो भी अच्छा, स्टेप थोड़ा सा है, मुझे अब फातिमा मैं यही बात करने लगा था, लगता नहीं कि हमारे सितारों को, हमारी सेलिब्रिटीज को अगर ये गेम खेलनी है मार्केटिंग वाली, थोड़ा सा गेम अपनी अपग्रेड थोड़ी करनी है। गेम को आपको अप करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे देखने वाले ना वो बड़े बड़े मैं कहूंगी अक्लमंद है, चलाक भी नहीं कहूंगी। हम तो मासूम है दोनों, हमें तो कुछ नहीं पता भाई। देखिए हम तो जैसी खबर होती है ना वैसे ही सीधी की सीधी आपके पास हमने ले कुछ भी आते नहीं हैं ना, उसमें मेरी और इसकी कोई अपनी राय होती है। अगर कभी कभी कर भी लेते हैं तो वो सादगी में मुंह से निकल जाता है। अच्छा, मैंने एक चीज बतानी है फातिमा, अगर मुझे आप अलाउ करें सिर्फ एक मिनट के लिए यार, इसमें है ईमान, ठीक है? आपने हुमैरा अरशद का एक गाना सुना होगा, वो है मेरे च मेरा यार बोलदा ओ मैं नहीं बोलदी, हाँ, ओ मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार। ये गाना है इसमें, और जो ईमान अली ने इसमें खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत She is very pretty डांस वैसे। किया है। ओ हो, लेकिन शी इज वेरी प्रिटी। अच्छा, अगर आप उसकी आपने कभी बीटीएस देखती होंगी आप अक्सर, तो उसमें गलत करते हैं, ठीक करते हैं यार, वन गो में उस खातून ने डांस किया है, एक ही लय में उन्होंने वो डांस लेकिन शी इज वेरी प्रिटी। मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे उनका वो जो पहला गाना था ना, वो जो एक सूफी गाना था, मेरे जहन में नहीं है इसका, मेरा दिल नहीं मैं कहीं और चला गया। हाँ, मुझे एक सूफी गाना था, अभी याद आ जाएगा मुझे। तो मैं बताता हूँ आपको। हाँ बताएं। शहनशाह उसमें कितनी खूबसूरत वाइन यार, थी। वो क्या गाना। अच्छा, लेकिन अगर हम खूबसूरती की बात करें और अगर हम टिच बटन की बात करें तो इसमें एक सॉन्ग है जिस पे खाली उर्वा आई है, प्रिटी फेस के नाम से, वो आज अच्छा। रिलीज भी हुआ है गाना। देखने वाकई में मैं आपको एक बात बताऊं, शी इज वेरी प्रिटी, प्रिटी फेस वाकई में शी इज प्रिटी। यानी पैसे लगाए सर्जरी की बात नहीं की मैंने सर्जरी की बात नहीं की। हम चलते हैं जनाब अगली खबर की जानिब, वो है हुमायूं सईद एंड शान की कंट्रोवर्सी। हाँ जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, शान ने जो है वो इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनाब हमारे जो प्रोड्यूसर हैं और हमारे एक्टर्स हैं उनको प्लीज बाहर आना चाहिए ये रोम कॉम से, उन्हें ये लंदन नहीं जाऊंगी, नहीं उन्होंने ऐसे नहीं कहा। देखो उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए, ये इधर जाना, इधर नहीं जाऊंगी और उधर नहीं जाऊंगी करना छोड़ दे। करना छोड़ दे, इधर नहीं जाऊंगी उधर नहीं जाऊंगी करना छोड़ दे। और उस पे क्या क्लास का हमारे हॉलीवुड, लॉलीवुड एंड नॉट बॉलीवुड, नॉट बॉलीवुड, हॉलीवुड और लॉलीवुड के जो हमारे हुमायूं सईद है, उन्होंने कहा जनाब मैं इधर भी जाऊंगा तो मैं उधर भी जाऊंगा, मैं ज़रार भी देखूंगा, ज़रार भी देखूंगा। लेकिन इट्स अ वेरी गुड रिस्पांस, मतलब हाँ, और मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। और फिर शान ने उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और शान ने लिखा, जी लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको ये बात बता दूं, उन्होंने कहा कि जी मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं कह रहा था कि वो कुछ और भी पर देखिए मेरी बात सुने शान भाई, हो तो गया। अच्छा, और उसके बाद अच्छा, अब वो चीज ना उसको लोग बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं। फरहान सईद ने भी उसके आगे से हुमायूं सईद को एक ट्वीट की है कि देखिए आप इधर भी जाएं और आप उधर भी जाएं, लेकिन आप टिच बटन देखने भी जरूर। अच्छा, आप लोग टिच बटन देखने जरूर जाए, लेकिन हम जाएंगे छोटा सा ब्रेक के बाद आपके साथ आपने कहीं नहीं जाना। आप देख रहे हैं टूटी फ्रूटी, हुमायूं से बबासी और फातिमा जदून के साथ ऑन किरू टेलीविजन। वापस आते जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप सब लोग देख रहे हैं टूटी फ्रूटी, और टूटी फ्रूटी में मैं अकेली नहीं होती, मेरे साथ होते हैं हुमायूं। कैसे सईद? हुमायूं सईद। पता है जी, जब अपना नाम लेते हैं हुमायूं ज़ेब, मुझे ऐसे लगता है कि नहीं लगा हुमायूं सईद, मैं कहती हूँ ओह आई एम सो लकी कि मैं हुमायूं से, फिर मैं तुम्हें देखती हूँ। आप फिर भी लकी, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाती है। सॉरी, दिल पे नहीं लेना दोस्त। अच्छा जी, चलते हैं, मेरी बात सुनो, अपने उस पर मत आओ। इतनी अच्छी न्यूज़ है मेरे पास। माहिरा खान जीत गई हैं जी, उनकी जो प्रिंस चार्मिंग टेलीफिल्म थी, अच्छा, उसका बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत गई हैं। अच्छा, इंटरनेशनल अवार्ड जीता? बिल्कुल जी, भारत में जीत गई हैं वो। ये प्राइम पे चला था, और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो शहरयार मुनव्वर थे। शहरयार मुनव्वर की ये फर्स्ट प्रोडक्शन थी। अच्छा जी, वो प्रोड्यूस भी करते हैं जी, ये इनकी फर्स्ट प्रोडक्शन थी, यही तो मैं आपको बता रही हूँ, सुने ना मेरी न्यूज़ को, ठीक है? और ये बड़ी अच्छी है, वैसे यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं कहूँगी कि मैंने देखी थी, ये पहले ही देखी थी, लेकिन इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ गुड प्रोडक्शन। वाकई में उनको जीतना चाहिए था। इस अच्छा टाइम पास है। यस, इट्स अ गुड टाइम पास। आज पेपर कल भी पेपर है ना, आज जाके देखना, 15 से 20 मिनट की मूवी है, तुम्हें जरा अपना
एक अच्छा चेंज एक अच्छा चेंज मिलेगा। या, अच्छा it's a good फातिमा, मैं जब आप ये बात करी थी, जब जहाँ मायरा खान की बात आती है, नो डाउट मायरा खान एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है। अगर हमने मौला जट के बारे में बात की थी, यकीनन हमने इसलिए की थी, कोई कोई लोग नहीं फिट होते। शी इज अ प्रिटी फेस, रोम कॉम के लिए बड़ी अच्छी हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है। ये हमारी राय है, यकीनन ये आपकी राय है, मुझे वो उसमें बहुत अच्छी लगी। हाँ, सबको बहुत अच्छा लगी। ये रिव्यूज भी हैं, ये बॉक्स ऑफिस के रिव्यूज भी हैं कि हाँ, ये बहुत लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा कि वो फिट नहीं हुई। लेकिन जो शख्सियत मायरा खान की, अगर आपका भी इत्तेफाक हो आपको उनसे मिलने का, वेरी गुड, बहुत अच्छी इंसान, हाँ, बहुत और मुझे ऐसे लगता है कि आप जैसे होते हो वो चीज आपके फेस पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे आती है, ठीक है? थैंक यू, बहुत तो वो जो उनके चेहरे पे एक मासूमियत है, मैं इसलिए इनकी तरफ नहीं देख रही हूँ, वो जो उनके चेहरे पे एक मासूमियत है ठीक है, वो मतलब वो जस्टिस करती है उनकी उस चीज़ के साथ। मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है। मैं इस वक्त एक्टिंग और उसकी बात नहीं कर रही हूँ, एक्टिंग के हिसाब से भी शी इज़ वेरी गुड, लेकिन एज ए ह्यूमन मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अब आते हैं जनाब अगले सेगमेंट की जाने। उससे पहले मैं आपको बता दूं, नंबर आपको बताएंगी फातिमा, लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं। अरूसा में उन्होंने काम किया, सबसे पहला उनका वो काम था पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, और हॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, बॉलीवुड में भी कर चुके हैं, लॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, और इंतहाई खूबसूरत शख्सियत के मालिक। 1969 में पैदा हुए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। और ये गेस करने के लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा, और आप हमें कॉल करेंगे 051-410-2357 हमारा नंबर है। हमें कॉल कीजिए और हमें बताएं कि आज के जो कसौटी के जो हमारा पेपर है उसके अगर आप अभी भी नहीं बता सकते तो मेरा ख्याल है भाई, तो फिर आप रिमाइंड करके ना शुरू का पार्ट देख लें। आपका इन्होंने पर्चा आउट कर दिया। जी जी, चले जी, तो अब चलते हैं आगे जनाब अगले सेगमेंट की जानिब जाते हैं। उसके बाद आप मीनवाइल आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 2357 410-2357 हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप कॉल कीजिए जनाब। उससे पहले हम उसके अभी मीनवाइल हम जाते हैं, देखना क्या है। जी लेडीज जेंटलमैन, देखना क्या है मैं आपको आज बताते हैं। आज हमारे पास क्या है, जॉयलैंड। हम लोग चाहते हैं कि अगर वो लगती है कैपिटल टेरिटरी में, जाइए अप्रिशिएट कीजिए। अगर नहीं भी अप्रिशिएट करते, एक अपना ब्लंट ओपिनियन जरूर दीजिए ताकि पाकिस्तानी सिनेमा को फरोग मिल सके। जॉयलैंड काफी जगहों पे लगी है, इस्लामाबाद में भी अब लग चुकी है, अच्छा, आज सेकंड डे है। आज सेकंड डे है, तो कोई रिव्यूज का कुछ आइडिया है क्या है अभी तक, या अभी तक ठप मामला है? अभी तक कोई उस तरह के, नेक्स्ट वीक आई एम श्योर कि हम लोग बता सकेंगे के साथ आएंगे कि क्या वो एक अच्छा इसका ट्रेलर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं, ये फिल्म का, इसने जो सिनेमेटोग्राफी कर छोड़ी है, मतलब इतनी खूबसूरत। अगर आप इसका ट्रेलर देखें, ऑब्वियसली स्टोरी हमें नहीं पता, हम ना उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। मूवी कैसी है, कैसी होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए, बैन नहीं होनी चाहिए, मैं और फातिमा यकीनन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो खबर है वो हम अब तक पहुंचाई है। पंजाब में नहीं लग रही है, इस्लामाबाद में जो है वो लग गई है, क्योंकि गवर्नमेंट इस्लामाबाद की है, तो कराची और मतलब इन इलाकों में लगी, लेकिन पंजाब में कहीं नहीं लगी। वहाँ पे रिवर्सल हो गया है उस बैन का जो उठा दिया गया था। लेकिन मूवी का अगर आप ट्रेलर देखें, उसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। मूवी जो है एंट्री हो गई है इसकी, वाकई में कमाल कर चुका है। वैसे भी ही इज अ वेरी जेम ऑफ अ बड़ा टैलेंटेड। चीकू से मुझे याद है जब शास्त्री बात सुने नहीं, और उनकी जितनी भी प्रोडक्शंस, अगर मैं उनके नाम लूं, उनकी जो मेन उनका जो काम है, मतलब मंटो है हमारे पास उनका ड्रामा एक कमली मूवी, कमली और शास्त्रिक एक ड्रामा होता था, हम सफर ड्रामा था। नहीं, शास्त्रिक मैंने नहीं देखा। अच्छा, वो पाकिस्तान टेलीविजन पे लगता होता है हम सफर। उनका जो मतलब उनके बहुत सारी ऐसे नाम हैं जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और डेफिनेटली आई एम श्योर कि अगर हम उसको उस लिहाज से देखें, हम स्टोरी को डिस्कस किए बगैर इसकी प्रोडक्शन के उसके ऊपर जाएं, हम इसके सारे सिनेमेटोग्राफी की तरफ जाएं, इन चीज़ों की तरफ जाएं, तो मेहनत की है और किसी चीज़ को नहीं, तो एटलीस्ट हमें हमारे पाकिस्तानी लोगों की, हमें हमारे इस फील्ड के लोगों की मेहनत को ही सेलिब्रेट करना चाहिए हमारी। और साथ में मैं आपको ये बताऊं, जॉयलैंड में जो कास्ट है, सानिया सईद साहिबा मुझे और फातिमा को बहुत पसंद है। आप उसमें उनको देखेंगे, सरवत गिलानी उसमें है, एंड देन सरमद खूसट साहब ने इसको डायरेक्ट किया है। मतलब इसमें मेरा ख्याल से ये वही वाली बात है हुमायूं, कि इतने लोगों ने इसमें काम किया, इतने लोगों की इसमें मेहनत है, तो और कुछ नहीं तो हमें एक दूसरे की मेहनत को, और इसी तरह हमारी इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ेगी जब हम एक दूसरे को प्रमोट करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और ये हमने वैसे साथ हमारे अपने सीनियर्स में अब देखा भी है। देखा जाए तो जिस तरह हुमायूं सईद को शान ने ऐसे कहा, तो उन्होंने आगे से उसको बहुत ही एक अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से उन्होंने उस चीज़ को लिया। और वही बात है कि वो चीज़ अब आगे ट्वीट में, वो एक गलत चीज़ भी अगर हुई थी, इन केस अगर वो एक गलत चीज़ थी, तो वो एक अच्छे उस पर आ गई, वो चीज़ ख़राब उसमें नहीं
नहीं हुई। तो मुझे लगता है एक दूसरे को सेलिब्रेट करना, एक दूसरे के काम को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है अगर हम एज ए इंडस्ट्री इस चीज़ को चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे। तो पॉजिटिविटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें इस मूवी में जो एक प्रोमिनेंट नाम है वो अलीना खान का है। अलीना खान ट्रांसजेंडर है पाकिस्तान की, और उन्होंने डार्लिंग में काम किया है, और उसके बाद जॉयलैंड 2022 में क्या खूबसूरत उन्होंने एक्टिंग की है। और मैं एक चीज जो कहना चाहूंगी कि अलीना ने ये चीज कही है कि इस मूवी के बाद मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। हमें लोगों के एहसास के बारे में भी सोचना चाहिए। सब कुछ एक साइड पे तरफ, मैं ये नहीं कहूंगी कि देखने मूवी के स्टोरी के बारे में मैं और आप नहीं बात करेंगे, लेकिन और हम इस वक्त खाली इंसानों की मेहनत और उनकी फीलिंग्स के बारे में बात करें। जो इसमें अली जुनेजो भी हैं, सलमान पीर हैं, सुहेल समीर पाकिस्तान के बड़े गुड लुकिंग एक्टर हैं, वो हैं। मूवी अगर आप जरूर जाइए देखिए और उसके रिव्यूज दीजिए। सरमद खुसट ने हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत काम किया है, पाकिस्तान के बड़े कीमती असासा हैं, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम K2 टेलीविजन। जनाब ये है, उसके बाद अब चलते हैं शादी मुबारक की जानिब। आपको नहीं, शादी मुबारक। और जनाब चले शादी मुबारक की तरफ। ये हम शादी मुबारक की तरफ आए, और लेडीज जेंटलमैन शादी मुबारक में आज आप क्या बताने लगी हैं फातिमा? देखिए मेरी बात सुने, शादियां तो हो रही हैं हमारी, नहीं रुकेंगी, शादियां होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारा हमेशा जो टॉपिक जो हमने ओवरऑल मैंने भी इस चैनल पे भी और चैनल्स पे भी जो शादियों पे हमने जो डिस्कशन किया, वी आर ओनली इनटू के जी कपड़े ये कर लें। हाँ यही होता है ना, कपड़े ये हो गए, लड़के के मेहंदी के, अच्छा हेयर डू, माँ के कपड़ों पर बड़ा हम खेल लेंगे, बुकिंग करा लें, ये बुकिंग करा लें, वो करा लें। लेकिन जो बड़ी ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, जिस तरह जो बिद है या मिठाई के बॉक्सेस हैं, ये बहुत छोटी, पता है ये आपकी छोटी सी खुशियों को खूबसूरत बिद में क्या होता है, मतलब क्या क्या डाला जा सकता है? देखो बिद में बड़ा कुछ अब आजकल के तो डिपेंड करता है। वैसे यूजुअली ड्राई फ्रूट्स हुआ करती थी, सुपारी और वो क्या होता है, वो जो ड्राई सी खजूर होती है उसको क्या कहते हैं जी? छुआरा। वो निकाह पे मिलती होती है वैसे। हाँ तो बिद निकाह पर ही होती है ना। अच्छा, बारात पे भी लोग देते हैं, मैंने देखे कुछ लोग बारात पे भी बिद देते हैं। वो जिनकी निकाह पे रह गई होती है उसको उधर, वो बारात पे भी देते हैं। बेसिकली आफ्टर निकाह ये एक चीज होती है जो आप लोगों को देते हैं। और आजकल इतने खूबसूरत बॉक्सेस आए हुए हैं, यही मैं आपसे बता रही हूँ, हमारे पास हैं भी। आप देखें ये जो है ना हमारे पास, ये उन्होंने आजकल जो आए हैं 10 बॉक्सेस आगे हुए हैं। अच्छा, ये 10 बॉक्सेस बिल्कुल, इनको आप अपने मुताबिक कर लेते हो। एंड दीस पेपर बॉक्सेस, अब 10 बॉक्स डेफिनेटली आपके अगर बजट में नहीं आ रहा, इट्स एक्सपेंसिव, तो आप ये पोतली एक आ गई हमारी, और पीछे जो थे वो हमारे ब्राउन जो पेपर के जो बॉक्सेस थे वो थे जिसमें फ्लावर लगा हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, खुद भी बनाए जा सकते हैं बिल्कुल। और ये जो है बहुत प्यारे जूट के बने हुए थे। अगर आप इसको एक दफा पीछे करें, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, अच्छा जी, ये वो चली जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपके अब ये देखो ये कितना प्यारा कबूल है नाम का बॉक्स है। दिस इज सो क्यूट। और पता है वो, अच्छा, वो निकाह का पेन भी बड़ा आजकल खूबसूरत लोग बनाते हैं, बड़ा मजे का। मतलब ये जो छोटी छोटी चीजों की डिटेल्स है, आप देखो इसके अंदर लड्डू के 4 हैं और चारों डिफरेंट कलर्स के, फिर ये बर्फी भी है वुडन ट्रेज में। आपने जो लोगों को जो उधर बैठे होते हैं उसी वक्त आपने जब देना होता है तो आप वो कर देते हो। ये मेहंदी के लिए मोस्टली लोगों ने सौंफ और वो देखो पान और वो रखे होते हैं ना, उसको भी बिद ही कहते हैं? नहीं, वो नहीं, उसको बिद नहीं कहते। बेसिकली ये हम लोग जो आज डिस्कस करना चाह रहे हैं कि बहुत सारी मेहंदी की ये छोटी छोटी मेहंदी की शादी की जो टिडबिट्स होती है ना, वो डिटेल्स आपको आपकी चीज को बहुत ज्यादा खूबसूरत कर। ये पसंद आ गया प्रोड्यूसर साहब को मेरे ख्याल में, ये वाली बिद ये बहुत पसंद है ना, ये पसंद आ गई है। अगली वाली दिखाए वो जो फ्लावर वाली है, ये कह रहे हैं हमारे लिए, मेरे लिए रखी थी उन्होंने। जी नहीं, इसको भी आगे कर दें यार, ये अगले वाला बॉक्स आ गया ना, जो अगले वाला यार, ये मुझे बड़ा मजे का ये दिस इज वेरी एलिगेंट और ये बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, मैं ये इस बॉक्स के बारे में कहूंगी कि इट्स नॉट फॉर द मेहंदी या वो बिद के लिए भी ये बहुत प्यारा है, लेकिन मोस्टली आजकल जो शेंदी का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसको भी दिया जाता है। या जो शलीमा का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, दलीमा जिसको कह रहे हैं, वलीमा, और मतलब निकाह आप कर लेते हो घर में। एक बहुत एक सिंपल सी आपके घर के लोग आ जाते हैं और आप लोग निकाह कर लेते हो, और एक ही शादी का एक बड़ा फंक्शन देते हो। उसको दलीमा कहते हैं। हाँ, दिस इज दलीमा। नहीं, शैंडलीमा नहीं कहते वो। शैंडलीमा, शैंडलियर नहीं कहते। वो शैंडलीमा कुछ और है। वो शैंडलीमा तो वो होता है जिसमें मेहंदी, बारात और वलीमा तीनों। तो यही है वो शैंडलीमा है। शैंडलीमा या दलीमा है? अच्छा, नहीं, शैंडलीमा है। शैंडलीमा है जी, शैंडलीमा। हालांकि नाम हमने खुद ही दिए हैं सब लोगों ने, लेकिन शैंडलीमा भी कहते हैं। शैंडलीमा जो है ना जी, उसके लिए मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि, और ये ज्यादातर, अच्छा मुझे ये लगता है आपके कलर्स, ये चीजें बहुत मैटर कर रही होती है। अब जैसे ये वाला जो ब्राउन बॉक्स है, इसमें व्हाइट जो फ्लावर्स हैं, ये मैं चाहूंगी कि जिन लोगों की दिन की शादियां हैं, बाहर का डेकोर है। लेकिन शैंडलीमा अभी शुरू है, जो थोड़ा सा पुराना था, कुछ साल पहले जब सबके 3 फंक्शन। आपके, ये हमारे कैमरामैन, आपके 3 फंक्शन हुए शादी के? मेरे 3 हुए हैं। आपके भी 3 हुए? आपके भी 3 हुए शादी के फंक्शन? 3 हुए। आपके कितने हुए? शादी नहीं हुई यार अभी। कितने करेंगे? ये प्रोड्यूसर साहब, आपके भी 3 फंक्शन हुए शादी के? ये एक्चुअली शो करना चाह रहे हैं। उनके 2 हुए, वो कह रहे हैं उनके 2 हुए, तो मतलब 3 2 की एवरेज है।
एक वाला मुश्किल है। देखो अब मुझे ये लगता है कि लोगों के पास शायद वक्त भी कम है और लोग अक्लमंद हो गए। आपके 3 हुए थे? मेरे तो 3 ही, मेरे तो नहीं बहुत वो ही, हम तो मेहंदी से over ही पहले हो गए थे। अच्छा मुझे सिर्फ इसके बाद हम अगले सेगमेंट की तरफ जाते अब हैं। मेरी शादी की मायो याद करा और दो। मेहंदी ये दो मुख्तलिफ चीजें। देखो मैं बताती हूँ मेरा क्या क्या हुआ था। मेरा पहले हुआ था जो ब्राइडल शावर मैंने किया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद मैंने एक ग्रैंड ढोलक, पहले एक छोटी ढोलक तो इतनी काम information नहीं नहीं वैसे करते, मैंने ठीक है। मांगी थी, but उसके बाद चलो। मैंने एक ग्रैंड ढोलक की, ठीक है। उसके बाद मैं माइयों पे बैठ गई, फिर मैंने फिर उठी नहीं आप? फिर माइयों पे बैठ गई ना। फिर एक दिन बैठ मुझे गई, फिर माइयों- तुसी नहीं नहीं उठे? नहीं, एक दिन मुझे माइयों बिठाने आए, ठीक है। फिर फिर एक दिन उठाने माइयों आए? उठाने आए। ये मजाक कर रहे हो, सच कह रहे हो? Yes, I'm serious ऐसे यार। होता है? हाँ तो और क्या, ऐसे नहीं होता, पर मुझे अपनी ग्रैंड शादी चाहिए थी भाई। उसके बाद जो है हमारी मेहंदी हुई, ठीक है। और फिर मेहंदी बिठाने आया, फिर मेहंदी उठाने नहीं आया। नहीं, मेहंदी एक ही हुई यार, मेहंदी अब एक ही इतना भी नहीं हुई। मजाक, Okay, ठीक है। फिर मेहंदी हुई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी बारात थी और बारात के बाद हमने जो हमने हर दिन हर फंक्शन में ना एक दिन का गैप रखा था ताकि जरा थोड़ी शादी लंबी हुई। माँ मेरी ने मुझे, और उसके बाद हमारा वलीमा था और फिर वलीमे के बाद भी हमने एक ग्रैंड दावत की थी कि मतलब ओके। बेहतरीन, मेरा ख्याल है टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। अब लेडीज जेंटलमैन चलते हैं दूसरे सेगमेंट की जानिब जो है राज में आज आपको बताएंगे जनाब 3 फूड विच प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कैंसर। ऐसे 3 ग़िज़ा जो आपको कैंसर से बचा सकते हैं। फातिमा मतलब कैंसर से बचा नहीं सकते, यू कैन से कि अगर आप उनको लेंगे तो कैंसर होने के चांसेस आपको कम हो अच्छा जाएंगे, ठीक ठीक है, है। अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बेसिक सी 3 चीजें हैं जो हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो ब्रोकली, ठीक है। ओह बिल्कुल, रियली? ब्रोकली। बहुत महंगी है फातिमा ब्रोकली। ब्रोकली महंगी, कैंसर के इलाज से तो सस्ती है। अच्छा ठीक है, पर अच्छा ब्रोकली में अगर हेल्थ कॉन्शियस भी हैं तो उसमें प्रोटीन भी बहुत होता है। हाँ, तो ब्रोकली प्रोटीन इंटेक के लिए अच्छा, बड़ी और fit ब्रोकली को आप डिफरेंट फॉर्म में ले सकते हैं, सैलेड की फॉर्म में आप ले सकते हैं कि थोड़ा सा ले लें, या उसको आप थोड़ा सा जो है वो सौते कर लें, उसमें कर लें, या एयर फ्रायर के ऊपर हल्का सा नमक वगैरह डाल के कर लें तो वो बड़े अच्छा, टेस्टी। ये सालन में डाली जाती है ये तो इसके खराब हो सूप भी जाएगी? लोग पीते हैं, डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है। अगर मैं जिस तरह ब्रोकली बहुत ज्यादा खाती हूँ तो व्हाट आई डू कि मैं उसको इन सैलेड की फॉर्म में ले लेती हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा। लेकिन अच्छा, मैं उसका अगली बार सूप नहीं आप पी एयर फ्राई सकती। करके सैलेड में ले आइएगा, मैं देखूंगा। अच्छा ठीक है, ये साथ ही भुकर फ्री हो जाता है। और जो दूसरी आपकी जो है वो चीज वो है जी हमारी, देखा भुला दिया, आपके जो है पल्सेस और लेंटिल्स वगैरह जो है, ठीक है। मतलब आपकी दालें, अच्छा आपकी ये जो हमारी ये जितनी भी हमारी दालें हैं जो देसी खुराक है, ठीक है। और तीसरा है आपकी जी हल्दी। ओह अब आप ये देखें, ये वो चीजें हैं जो हमारे Daily routine नॉर्मल में खानों use हो में, सकती डेली रूटीन में हल्दी आप हर खाने में एक चुटकी डाल दें तो आपका काम हो जाता है। इवन मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने जब ये चीज सुनी थी तो मैं सुबह जब नाश्ते में अगर ऑमलेट ले रही हूँ तो मैं उसके अंदर एक चुटकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड इट्स गुड। और देखो अगर एक चीज का आपको पता लग रहा है कि एक चीज के फायदे हैं तो आई थिंक इट्स रियली गुड कि हमें अपनी और हल्दी बड़ा खूबसूरत रंग भी देती है सालन को यार। हल्दी सालन को तो खूबसूरत रंग देती है, हल्दी आपको भी बहुत खूबसूरत रंग देगी। जिन लोगों को एक्नी का इशू है, ठीक है, एंटी वो है ना, Acne है ये। हाँ बिल्कुल, तो वो और एंटी और बैक्टीरियल भी सस्ती है। भी है यार, मतलब हल्दी क्या ही कीमत होती है। हल्दी 100 रुपए का पैकेट मिल बिल्कुल जाता है अच्छा। शायद आपको। अच्छा सीरियसली? हाँ हाँ। अच्छा, और हल्दी बेसिकली एक्ने के लिए तो अच्छी है, लेकिन जिनको स्वेलिंग का भी इशू है, बहुत सारे लोगों को, जिस तरह थायराइड और उन चीज़ों में, मतलब हमने मतलब आप ये देख लो कि हल्दी आपको, ब्रोकली आपको, और ये जो हम आपकी दालें हैं, अगर हम सादा उसमें बोलें, दालें, दलिया, वीट, ये सब चीज़ें आपकी बेसिक खुराक की तरफ हम आ जाएं तो हाँ, आपको porridge बहुत जिसमें है, बहुत हाँ, बार्ले में भी होता है porridge, जौ का दलिया भी होता है, गंदम का दलिया भी होता है। दिस इज द मेन रीजन कि पुराने वक्तों में क्योंकि लोग देसी खाने खुराकों की तरफ थे आज तो उनको बीमारियां देखो, इतनी वो आप नहीं उनको थी। देखो, वो लोग अब active क्यों हैं या बिल्कुल हमारी नानी दादियां माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी माएँ अभी तक इसलिए क्यों इतनी फिट है, बिकॉज दे वर नॉट ईटिंग जंक, वो देसी खुराक की तरफ थे। अच्छा फातिमा, एक और बड़े मजे की बात बताऊं, मैं मैं आपको बड़े मजे की एक और बात बताऊं। जब आपने पहाड़ी इलाके से बात ही की, मेरी जो नानी दादी है वो अब तक देसी मुर्गियां और वो ज़बा करती हैं और वो लोग वो खाते हैं, कहते हैं जी शेवर की तो हमसे नहीं खाई जाती। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने एक चीज मैंने आज सोचा था प्रोग्राम में आपको जरूर बताऊंगा, हमें पता होती है लेकिन हम करते नहीं है। आपने हर सीजन का फ्रूट जरूर खाना है, हर सीजन का फ्रूट जरूर खाएं। और आजकल अगर अपने आप को वार्म रखना है, एक मजे की चीज आपको बताता हूँ, वो है खजूर। खजूर का ज्यादा इंटेक लें, सर्दियां हैं, खजूर होती गर्म है, उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन सर्दियां हैं तो आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसकी तासीर गर्म इतनी नहीं होगी। अच्छा, एंड वैसे खजूर इज तो रिच warm भी ऑफ feel करें। आयरन ना एंड फाइबर, तो अगर जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ये कहकर टोट के शुरू हो गया, लेकिन जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है ऑन अ वेरी सीरियस, वो अगर खजूर खाएं तो फाइबर इज रियली गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और फाइबर इज गुड फॉर हार्ट, तो वो आपकी उस चीज को कवर कर देती है। अभी हमारी एक ब्रेक का वक्त हो गया, बस बहुत डॉक्टर खेल लिया, चलते हैं और वापस आएंगे जनाब, आपको वापस आके बताएंगे कि हम जनाब आपको सब एक जगह बता की दूं, सैर कहीं कराएंगे। लेके जाना है।
कहीं लेके जाना है, कहीं लेके जाना है भाई, आपको लेके जाना। हेलो जी, मैं बात कर रहा था और ये मुझे ले गए, लेकिन आपको कह रहा था कि हम आपको सैर कराएंगे आज किसी जगह की, और बहुत खूबसूरत जगह पे जहाँ पे मैं तो नहीं गया, बट यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारी जो फातिमा है ना, ये वहाँ पर गई हुई है। इनसे सुनते हैं फातिमा कहाँ गई है, आज बताएं हमें, सब बता दूं मैं, सब बता दें, सब बता बिल्कुल दें। सब बता दूं। अच्छा जी, मैं चली गई हूँ हुंजा। ओए होए 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 होए। और मैं एक दफा नहीं गई हूँ, पता है, मैं 2-3 दफा हुंजा गई हूँ, और मैं अभी तक उसकी, जिस तरह मैंने मौला जट के लिए एक वो मेरा है ना, हाँ। उसी तरह हुंजा के लिए भी मेरा जो दिल है ना, वो ऐसा है कि बस मैं बार बार मेरा दिल हुंजा के लिए धड़कना चाहता है। अच्छा, मेरे ख्याल में हमारे पास कॉल आ रही है। अच्छा जी, ठीक है, आ गई है कॉल? हाँ। कॉल है? नहीं, आप Okay, करें, वो कॉल okay. कर दीजिए। अच्छा जी, हुंजा बेसिकली आप उसे कह सकते हैं कि बहुत ही एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट है, ठीक है। आप उसे कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह, ये आपकी पिक्चर्स तो नहीं है? बिल्कुल, ये देखें मैं गई हूँ, और बस प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि आप पहले बोले मत, पहले पिक्चर्स देख लें। जी बिल्कुल, ओए, ये आप हैं? बिल्कुल, इतनी ये cute मैं तस्वीरें हूँ। खींची। ओ, ये आपके हस्बैंड ज़ुहैब साहब। ओके। अच्छा, ये आप हैं। अच्छा जी, उनके जो कुजीन्स हैं वहाँ के हुंजा के, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत खाना आपने खाया है कि जी, ये मैंने खाना खाया है। ये क्या नाम है इसका? डम्पलिंग्स हैं। ओए, Oh my God, and they were so good. अल्तीफ फोर्ट, मतलब हिस्ट्री लवर्स के लिए इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये डम्पलिंग इतनी अच्छी थी। हाँ, तो मैं अभी बात भी नहीं सुन रहा था, तस्वीरें देख I के पागल हो know. गया। लेकिन जी ये वाइल्ड लाइफ भी है इधर, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर प्लेस। खुद ली हुई है आपने? जी, ये हुंजा है? ये हुंजा है भाई, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आपने वाकई में कभी नहीं मैं देखा नहीं गया हुंजा? यार, अब मेरे तुम्हें को जाना चाहिए। देखो, अगर आपको ये मौसम है, history- जा सकता हूँ? हाँ, सर्दी तो नहीं लेकिन होगी? ऑटम सबसे खूबसूरत है, क्योंकि वो जो खूबसूरत, आई नो ये जरा थोड़ा सा ना रोमांचक सा बंदा है तो मैं ओह, ऑटम में ये अगर आपकी जाऊंगी, फैमिली लग रही है मुझे। ये मेरे, हम फ्रेंड्स के साथ गए थे, ठीक है। अच्छा, ये सारा ग्रुप हमारा गया था। और ये अभी हुंजा ही चल रहा है? हाँ, ये हुंजा में अल्तीफ फोर्ट है, बलतीत फोर्ट है। दिस वाज द प्लेस जहाँ पे हम रुके थे बेसिकली। हाँ। तो ये उसका लॉन है। कितने दिन और रुके? आपको मजे की चीज बताऊं कि उधर आप उनके लॉन में चेरीज और वो फ्रेश आप तोड़ते हो। ओए होए, इनका कितने दिन कोई रुके? चेरी का जैम है। ओए होए 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 होए। आप कितने दिन रुके? हमने तो सुनी नहीं ना, 3 साइड होगी। लेकिन इट्स अ 5 लवली डेज। प्लेस। अच्छा, मुझे कितना खर्चा लग जाता है एक बंदे का तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली? ये तो मुझे नहीं पता। वैसे अंदाजन कितना लग जाता होगा? मेरे जो देखे ट्रिप्स होती है यूजुअली 30-35,000 5 डेज की ट्रिप हाँ, करते देखो, हैं। इफ यू वांट अ गुड ट्रिप, अगर आपको एक अच्छी जगह पे रहना है, मुझे ज्यादा होता है होगा। कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन भी होना चाहिए। आई वांट, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जी, लेकिन अगर पैसे आप कम भी लगाते हो ना, मैं आपको आज एक चीज कहूँ कि अगर आपके पास घूमने फिरने का चांस है तो जस्ट गो यार। अगर 5 दिन के लिए कंफर्ट जोन नहीं भी है ना, तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस कि मुझे ऐसे लगता है आपको जरूर अपने सोने का तो बात ही पाकिस्तान अलग होती को है। तो देखना। क्या सोने का? मतलब सोने की आपको जगह कोई भी मिल जाए, बस ओ इतना यार, हम एंजॉय बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। देखो, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं आपको बता रही हूँ कि वाइल्ड लाइफ है इधर। अच्छा। ठीक है, कुजीन्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं। अच्छा। फ्रूट्स फ्रेश बहुत अच्छे और महंगा कितना है हुंजा? हिस्ट्री, पहले मेरी बात तो कंप्लीट हाँ, होने दे, अच्छा। तो पैसों पर आ गया। हिस्ट्री लवर्स अगर आप हैं तो अल्तीफ फोर्ट है, बलतीत फोर्ट है, उधर आप जाके मतलब ओए होए होए होए, ठीक है। रहने की जगह खूबसूरत है, नेचर बहुत खूबसूरत है। और इफ यू आर सो लकी कि आप स्प्रिंग ऑटम के सीजन में जाते हैं तो ओए होए जो पत्ते और कोई सीन है। और जो वो रोड उन्होंने बना छोड़ी है भाई, इतनी कोई स्मूथ, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से मैं तुम्हें इतना अच्छा, बताता हूँ मैं तो ये फौरन चीजें निकल आपसे जो जाओगे। लॉजिस्टिक है Yeah. फातिमा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम अपनी ऑडियंस को ये भी बताते हैं कि बिल्कुल। वो क्या ठीक वहाँ है, पर हाँ जी, वो है। अब पूछो। मुझे ये बताएं कि मतलब वहाँ पे खाना एक्सपेंसिव है या नॉर्मल रेट्स नहीं, हैं? देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान घूमा। अब मेरी पूरी पहले बात होने देना, ठीक है। वी आर एक कॉल है, sorry। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो मायो भाई? बताना। नहीं, मैंने नहीं पहचाना, मुझे हमेशा कॉल्स आती पहचाना। नहीं, मैंने नहीं पहचाना। मायो भाई, आपका छोटा भाई बोल रहा हूँ। आप मेरे छोटे भाई बोल रहे हैं? हाँ, आपका भाई मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ, क्या बताऊँ कितना बड़ा फैन हूँ यार। दैट्स वेरी स्वीट। अच्छा, ये मुझे लग रही है कोई शरारत हो रही है। मायो भाई, दिल से आपका फैन हूँ, शरारत क्या कर सकता हूँ मैं? पागल हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? इतना बड़ा फैन हूँ, आपको मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब आपको पता भी नहीं है। पुराना 7-8 साल पुराना। 8 साल पुराना? Oh my ये God, मायो भाई। ये कोई तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त ये है। कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे तब लगा। आपके बाल भी इतने अच्छे बने हुए होते थे, याद है आपको?
मेरे क्या होते थे? आपके बाल बहुत अच्छे बने होते थे, हाई पफ। हाय पा, Oh my मैं बता God. सकता हूँ ये कौन बात कर रहा है? नहीं हुमायूं भाई, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका, बस आपने मुझे ऑटोग्राफ देना है। आपको ऑटोग्राफ देना है? यार ये थोड़ा मुश्किल है, 10-11 साल में तो आपने मुझसे ऑटोग्राफ लिया नहीं है, अब आप मुझसे क्या ऑटोग्राफ लेंगे? चलिए हुमायूं भाई, बहुत अच्छा शो कर ले आप, कसम से दिल कर रहा है कि लाइव टीवी शो ना होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। अच्छा, आपसे सवाल पूछूं मैं? जी जी, हुतन तले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक हमारे प्रोड्यूसर हैं, मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, हॉलीवुड में भी काम किया, लॉलीवुड में, बॉलीवुड में भी। अरूसा ड्रामा सबसे पहले उन्होंने किया था। उनकी उम्र तकरीबन 50 से ऊपर की है। 1969 में। कौन कौन? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद ने बॉलीवुड में काम नहीं किया, इन्होंने बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड तीनों में किया। चलिए बता देते हैं बॉलीवुड अभी- तो हमारे शेख साहब गए थे, वो केड़े शेख साहब है, बड़े बड़े। जावेद शेख साहब। नहीं, एक और साहब भी गए एक और गए हैं, बताएं। एंड ही इज वेरी हैंडसम। अभी कौन? उन्होंने एक हॉलीवुड तीनों, बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड, तीनों में उन्होंने काम किया है। अच्छा, और अभी- जिनके साथ मैं, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जिनके साथ काम किए वो वफात भी पा गई हैं। हाँ। यार, अब मलेवे को कैसे गैस करूंगा? अब लोकेशन गेस्ट करूं? अब मैं मरे हुए बंदे को कैसे गैस करूं? नहीं, उन्होंने जिनके साथ काम किया था वो फौत हो गए। उनकी डेथ हो गई भी है। लेकिन आपको मैं एक और हिंट देती हूँ कि उन्होंने अभी एक हाल ही में एक बहुत बड़ा शो किया है, ओ हाँ, ठीक है, और वो काफी हिट हुआ है। हमारे पड़ोसी मुल्क, देखिए मैं चाहती हूँ आप ये गैस करें, हमारे पड़ोसी मुल्कों का एक शो और कोई था, प्राइस उसकी भी कॉपी है हुई इसको है। गैस करने का? जी? कोई प्राइस भी है? हाँ, आपको प्लॉट मिलेगा। आपको प्लॉट देंगे हम, आपका फेवरेट प्लॉट, बल्कि फाइल दे देंगे आपको, प्लॉट ही देंगे आपको, प्लॉट की फाइल देंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे साथ एक, आपका नाम आप भूल गए हम लोग। हारिस। वो हारिस, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू वेरी मच हारिस। बहुत ही कोई लाइवली तो बड़े हंस थे, बड़े हंस आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। बहुत ज्यादा बिल्कुल मोहब्बत, आप 8 साल जैसे। की मोहब्बत। तो लेडीज जेंटलमैन, हम हुंजा में थे और हुंजा के होते हुए यहाँ पे चले गए। आपको बता देते हैं जनाब, ये हैं अदनान अदनान सिद्दीकी, The जो मैंने very- पहले बोला ये हैं जी हमारे द वेरी 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 हैंडसम अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। और अदनान सिद्दीकी साहब का बताऊं, इन्होंने अरूसा में काम किया मिशी खान साहिबा के साथ, और ये इनका भी पहला ड्रामा था, मिशी खान का भी पहला ड्रामा था, और क्या खूबसूरत इन्होंने काम कर छोड़ा है अब तक। अच्छा, आपने एक बात नोट की है अदनान सिद्दीकी की? अदनान सिद्दीकी की क्या, मुझे ऐसे लगता है कि ओवरऑल जनरल हमारे जितने भी एक्टर्स हैं वो जैसे जैसे मैं ये नहीं कहूँगी उम्र रसीदा, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं मजीद, उनका एक वो है कि वो ज्यादा Groom भी हो रहे हैं। ज्यादा That's true. हैंडसम, और वो एक वो चीज है। ठीक है, मेरा ख्याल है फिर अब जाने का वक्त हमारा जी बिल्कुल। लेकिन आप जाता सबने है। हुंजा जरूर जाना है, बिकॉज़ इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गो। इंशाल्लाह ताला। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते को दोबारा मुलाकात होगी ज्यादा सारी खबरों के साथ। आप लोग हमें जो है इसी तरह देखते रहे, इसी तरह प्यार करते रहें। हुमायूं ज़ेब अब्बासी, फातिमा जदून, अब वीकेंड आपके पास थोड़े जा रहे हैं, संडे है कल, एंजॉय संडे जितना कर सकते हो, इस वक्त वापस नहीं आता। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते को रात 8 बजे K2 चैनल पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।